मैं गावांगा, मैं नचांगा, मैं गावांगा, मैं रूह विच नचांगा, मैं रूह विच गावांगा, रूह विच नचांगा, मैं रूह विच गावांगा। दुनिया दी परवाह नहीं मैनू, दुनिया दी परवाह नहीं, मैं अपना रब मनावांगा। मैं नचांगा, मैं गावांगा, मैं रूह विच नचांगा, मैं रूह विच गावांगा। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਣਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਪਏ ਦੀਵਾਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਪਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਣਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਪਏ ਦੀਵਾਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਪਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨੱਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨੱਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਏ ਰਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਥਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੁੰਬਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਏ ਰਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਥਲ ਕੇ ਤਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੂਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੁੰਬਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਨੱਚਣ ਦਾ, ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਨੱਚਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨੱਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨੱਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰੰਗ। ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੰਗ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਲੜਦਾ ਮੇਰੀ ਜੰਗ ਜੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰੰਗ, ਚੜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰੰਗ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਏ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਏ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਧਮਾਲ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨੱਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨੱਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨੱਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨੱਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨੱਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨੱਚਾਂਗਾ, सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। और जितने भी YouTube पे मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर आपके बीच में हाजिर हूं।
परमेश्वर का नया वचन लेकर, नया कलाम लेकर। और जितने भी लोग यहाँ पे YouTube पे लाइव देख रहे हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज का वचन, आज का कलाम सुन पाएँ। हालेलुया। और वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। जितने भी लोग आज ये वचन सुने, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और ये वचन सुनने के बाद 100 गुना फल लेकर आए और ये फल इनके ऊपर हमेशा बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। और मैं जो बाइबल की किताब खोलने जा रहा हूँ आज, यशाया की किताब है। और आपके पास बाइबल है तो प्लीज़ आप मेरे साथ जरूर बाइबल खोलिए और आज जानिए कि आज के वचन के अंदर क्या सीक्रेट है आपके लिए और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको क्या कहना चाहता है। हालेलुया। और मैंने बाइबल की किताब यशाया उसकी 38 और उसकी 1 से लेकर 5 आयत तक पढ़ूंगा। और ये तब की बात है जब हिजकिया जो था बीमार हो गया था और परमेश्वर ने उसके लिए मैसेज भेजा था। और पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था और आमोस के पुत्र यशाया नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा मर ही जाएगा। तब हिजकिया ने भी और मुंह फेंक कर यहोवा से प्रार्थना करने लगा कि हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि सच्चाई और खरे मन से अपने को तो मेरे सम्मुख जाकर चलता आया और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिया बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का वचन यशाया नबी के पास पहुंचा, या कर हिजकिया को ये कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। और हमने पढ़ा कि कैसे हिजकिया जो एक अच्छा इंसान था और परमेश्वर ने उसके लिए पहले एडवांस में मैसेज दे दिया था यशाया नबी के द्वारा कि उसकी मौत तय हो चुकी है और जल्दी जल्दी अपना काम जो है फिनिश कर ले, उसके बाद उसको मरना पड़ेगा। हालेलुया। और बाइबल बोलती है कि उसी टाइम जैसे यशाया प्रोफेसी दे के वापस जा रहा था, उसी टाइम फिर से उसको दोबारा प्रोफेसी आती है। किसको? यशाया को। किसके लिए? हिजकिया के लिए। और परमेश्वर ने हिजकिया को फिर से दोबारा रिप्लाई दिया कुछ टाइम के बाद कि अब तुम नहीं मरोगे, आपकी आयु जो है, उम्र जो है 15 वर्ष और बढ़ जाएगी। हालेलुया। और हिजकिया कहाँ, बाइबल बोलती है कि हिजकिया का मुंह एक कान दीवार की ओर था और वो प्रार्थना कर रहा था। और दीवार का मतलब क्या है? दीवार का मतलब यह है कि वो यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसी टाइम उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया और उसके बाद सेम नबी के ऊपर फिर प्रोफेसी आ रही कि तुम्हारा जो परिस्थिति है बदल गई, अब तुम नहीं मरोगे। और उसकी प्रार्थना जो थी कैसे प्रभावशाली हुई, जब उसने यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना की। और जब दानियल के साथ भी ऐसा हुआ तो उसके पास उनको भी जब बोला गया कि राजा का हुक्म है, दानियल जब तक तुम मार दिए जाओगे अगर तुम राजा के आगे नहीं झुकोगे। उसी टाइम भी दानियल भी था, वो अपने दरवाजे, खिड़कियां, रूम के दरवाजे खोल के यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना कर रहा था। प्रभावशाली थी।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी प्रार्थना प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, अपनी प्रार्थना को पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो अपनी प्रार्थना के अंदर उन चीज़ों का जिक्र करें जो परमेश्वर की फेवरेट चीज़ें हैं, जो परमेश्वर की खास चीज़ें हैं। जैसे मैंने पिछले टाइम में भी बताया था कि जब अब्राम का नौकर उसके बेटे के लिए लड़की फाइंड करने जा रहा था और उनको समझ में नहीं आ रही, उसी टाइम उसने अपने घुटने टेक कर प्रार्थना किया कि परमेश्वर, मेरे अब्राम मेरा सेवक है और मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूं कि मैं जिस लड़की को फाइंड करने आया वो मुझे मिले और जो वही हो जो परमेश्वर आपकी इच्छा के मुताबिक है। उसने अब्राम का जिक्र किया प्रार्थना के दौरान। और परमेश्वर का अब्राम जो खास बंदा था, इसहाक खास बंदा था, याकूब परमेश्वर का खास बंदा था। जब भी परमेश्वर ने किसी बंदे के साथ अपने आप को प्रकट किया है तो परमेश्वर ने खुद ऐसे नबियों का जिक्र किया है, मैं आपके अब्राम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं। और यहां पे यशायाह नबी ने भी दाऊद का जिक्र किया है। और जब प्रभु यीशु मसीह की बात आती है तो प्रभु यीशु मसीह को जो बुलाया जाता था और प्रभु यीशु मसीह को ये बोलकर बुलाया जाता था कि दाऊद की संतान हमारे ऊपर दया करो। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रार्थना के अंदर परमेश्वर की फेवरेट जो चीजें हैं, फेवरेट जो बंदे हैं, मैन ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के मन के अंदर जो बसे हुए हैं, उनका नाम, उनका जिक्र लेते हो, ऐसी चीजों का जिसको परमेश्वर ने प्यार दिया, प्यार दिखाया है, अगर उनका जिक्र करते हो तो आपकी प्रार्थना प्रभावशाली हो जाती है, पावरफुल हो जाती है और परमेश्वर उसका उत्तर देता ही देता है। हालेलुया। जैसे दानियल के विषय में भी लिखा हुआ है, हिजकिया के विषय में लिखा हुआ है कि वो दोनों यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना करने लगे और उनकी प्रार्थना को उत्तर आया। क्यों? क्योंकि यरूशलेम जो मंदिर था, यरूशलेम टेम्पल जो सुलेमान ने बनवाया था, दाऊद का उसके अंदर हाथ था बनवाने में, तो वो परमेश्वर का फेवरेट था। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के लिए काम किया था। कौन से राजे ने? सुलेमान। और उसको देखकर जब लोग प्रार्थना करते थे तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को उत्तर देता था, उनकी प्रार्थना असरदार हो जाती थी। आज भी अगर आज के टाइम में बात करें, आज भी लोग वहां पे इस्राएल में यरूशलेम की जो दीवारें बची हुई हैं उसके और मुंह करके आज भी लोग प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रार्थना असरदार हो, प्रभावशाली हो। इसी तरह जब आप भी प्रार्थना करें तो परमेश्वर के सेवक, गहरे सेवक, खास सेवक अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद की संतान, इन बंदों, इन सेवकों के नाम लें ताकि आपकी प्रार्थना प्रभावशाली हो सके। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज आपने जो भी वचन सुन रहे हैं, अपनी प्रार्थना को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो उन चीज़ों का जिक्र अपनी प्रार्थना के अंदर जरूर करें जो परमेश्वर की फेवरेट हैं। चाहे इंसान हो, परमेश्वर का कोई सेवक हो, या परमेश्वर की कोई ऐसी वस्तु, ऐसी चीज़ जिसका परमेश्वर जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उनका अगर आप जिक्र करोगे प्रार्थना के अंदर तो आपकी प्रार्थना पावरफुल होगी। ये मैं सच बोल रहा हूँ। और ये आज ही मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया और मुझे बताया, और इसीलिए मैं ये वचन आपके बीच में शेयर करने आया। हालेलुया। और हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। पवित्र आत्मा जी, आज के छोटे से वचन के लिए मेरी प्रार्थना है, जितने भी लोगों ने आज कहीं भी सुना, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आए और ये सीक्रेट आज जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि प्रार्थना कैसे प्रभावशाली होती है, प्रार्थना कैसे पावरफुल होती है। आज ये समझ चुके हैं कि जो परमेश्वर की फेवरेट हैं उनका प्रार्थना के अंदर जिक्र किया जाए तो वो प्रार्थना बाकी प्रार्थना से ज़्यादा प्रभावशाली बन जाती है। पवित्र आत्मा जी, आज ये वचन इनको 100 गुना फल दे और ये परमेश्वर की प्रार्थना के अंदर उन चीज़ों, उन वस्तुओं का जिक्र करें जो परमेश्वर की फेवरेट हैं। यीशु मसीह का जिक्र करें, दाऊद का जिक्र करें, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर का जिक्र करें, प्रभु यीशु नासरी का जिक्र करें।
हालेलुया। आज का वचन इनकी जिंदगी को बदल दे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। और जितने भी लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उन सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने मिनिस्ट्री के पेज पर देखा होगा, काफ़ी सारे लोग जो हील्ड हो चुके हैं, उनकी टेस्टमनी आए दिन आप सुनते हैं। आप यहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, विश्वास करें, आज आपकी प्रार्थना रिसीव करने के बाद आप बदल जाएंगे। आप प्रार्थना में अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर का जिक्र करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और बोले, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, हमारी परिस्थिति बदल दे, हमारी मुश्किल से हमें आज़ाद कर दो। और ये आप प्रार्थना में जिक्र करें और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा मिरेकल होगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, आपके आगे मैं विनती करता हूँ, जितने भी लोग दुखी, परेशान, बीमार हैं, जी चंगियाई पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी बॉडी में जितनी भी दर्द पेन है, इनको छोड़ कर जाती रहे। जे जो चल नहीं सकते चलने पाए, जिनकी जुबान नहीं खुली खुले यीशु मसीह के नाम में, जिनके कान बंद है खुलने पाए, आंखें खुलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये तरक्की करें आत्मा में, ये इनकी परिस्थिति बदल जाए, इनकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक है, परमेश्वर का आत्मा इनको छू के चंगा करे और दुष्ट आत्मा के ऊपर मैं आग फेंकता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी पवित्र आत्मा की आग उतर और शैतान की दुष्ट आत्मा इनको छोड़ कर जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब समस्याओं से आजाद हो जाओ और फ्री करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और फिर मिलेंगे रविवार को बड़ी मीटिंग में, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए वचन के साथ। और जो लोग ले हैंड के लिए रेडी हैं, मैं आपके बीच आ रहा हूँ ले हैंड करने के लिए। आप प्रार्थना में बने और विश्वास करें कि आज आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव होने के लिए जा रहा है। जैसे ही आत्मा का स्पर्श होगा, आप बदल जाएंगे। हालेलुया। और मिलेंगे फिर रविवार बड़ी मीटिंग में, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नए वचन के साथ, नई प्रोफेसी के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर। दुनिया दी परवाह नहीं मैनू, दुनिया दी परवाह नहीं, मैं अपना रब मनावाया। मैं नचांगा, मैं गावांगा, मैं रूह विच नचांगा, मैं रूह विच गावांगा।
ਇਹ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਏ ਰਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਥਲ ਤੇ ਤਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਰੂਸੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੁੰਬਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਏ ਰਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਥਲ ਤੇ ਤਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਰੂਸੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੁੰਬਸ਼